नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको देहाग्नि के बारे में बताने वाला हूं। देहाग्नि माने अपना डाइजेशन। आपको मालूम है क्या दोस्तों कि भगवद गीता में एक सूत्र आया है। भगवद गीता में एक सूत्र आया है, वहाँ पे स्वयं श्री भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। इस सूत्र में, इस श्लोक में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ऐसे कहते हैं कि हम सभी प्राणी मात्रों के शरीर में देहाग्नि के स्वरूप में आश्रित है और समान वायु, प्राणवायु और अपान वायु, इन तीनों वायु के साथ हम 4 प्रकार का जो अन्न होता है उसका पचन करते हैं। तो देखो दोस्तों कि जो अपना देहाग्नि होता है या फिर हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी हमारा पचन शक्ति होता है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में अग्नि ऐसे बोला जाता है, इसमें खुद भगवान जो होते हैं, स्वयं भगवान जो होते हैं, उनका वास होता है, वो रहते हैं। और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, उनके देखरेख के अंडर ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों देहाग्नि का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। देहाग्नि माने पचन शक्ति। अभी देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में 13 प्रकार के अग्नि बताए गए हैं। एक जो होता है वो है पाचक अग्नि, जो हमारा खाना पचाता है, और उसके बाद खाना पचने के बाद आहार रस तैयार होता है और उसको पचाने के लिए 5 महाभूताग्नि होते हैं। पृथ्वी, आप, वायु, तेज, जल, आकाश, ऐसे 5 पंच महाभूत होते हैं। उनका स्वतंत्र अग्नि होता है। और उसके बाद 7 धातुओं का, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु होते हैं और इन 7 धातुओं का अलग अलग अग्नि होता है। ऐसे प्रकार से टोटल 13 अग्नि अपने शरीर में होते हैं और ये सभी जो अग्नि होते हैं ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो होता है हमारे शरीर का, उसको संभालते हैं। अभी ये अग्नि क्या एग्जैक्टली है वो मैं एक सादे शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ से जाकर हम चावल लेके आते हैं। अभी ये जो चावल होते हैं वो हम लोग ऐसे ही नहीं खाते। हम क्या करते हैं, वो चावल पकाते हैं और चावल जब पकने के बाद उसका जो राइस होता है उसका सेवन हम करते हैं। अभी यही राइस जो होता है वो डायरेक्टली अपने शरीर में डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे कि हम राइस खाएंगे तो उसके बाद उसके ऊपर अग्नि की क्रिया होगी। जैसे बाहर हमने अग्नि की क्रिया की थी, चावल से हमने राइस पकाया था, वैसे ही राइस से जो भी हमारा खून है, हमारी मांसपेशियाँ है, हमारे हार्मोन्स है, हमारे हेयर्स है, ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे खाने से ही बनती है ना। तो ये खाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे शरीर में जो चीज़ बनाती है, जो चीज़ करती है, उसे अग्नि ऐसे बोला जाता है। अभी आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो अग्नि है ना, यही हमारे सभी बीमारियों का मेन कारण है। 99% जो भी बीमारी हमारी होती है वो अग्नि दुष्टि के कारण होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बिगड़ता है और उसके कारण हमें बीमारी होती है। अभी आप देखिए, आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड की समस्या है, आपको पीसीओडी है, आपको ब्लड प्रेशर है, कुछ लोगों को कैंसर जैसे बीमारियां भी होती है। तो ये सब बीमारी क्या है? ये सब बीमारी हमारे शरीर की अग्नि दुष्टि ही है। आयुर्वेदिक चिकित्सक, जब आप आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाते हो तो आयुर्वेदा डॉक्टर आपका पहला अग्नि देखते हैं, आपका अग्नि कैसा है, और वो अग्नि बरोबर करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही अग्नि आपका ठीक होता है वैसे ही आपकी जो भी बीमारी है वो सब अपने आप ठीक होने लगती है, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस आपका अच्छे से होने वाला है। आपके शरीर में जो भी धातु अच्छे बनने चाहिए वो अच्छे से बनना चालू हो जाता है। तो इसके लिए अग्नि को बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान हमारे शास्त्र में है और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है। अभी मैं आपको अग्नि ये जो होता है ना, उसको कैसे हमें संभालना चाहिए, वो अग्नि हमारा कैसे अच्छा रहना चाहिए, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा डाइजेशन, ये सब मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, ये सब अग्नि ही है। और ये हमारा कैसे अच्छा रहे, इसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अभी आपको ये अग्नि के बारे में और थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कैसे कि जैसे हम खाना पकाते हैं, देखिए समझो आप चावल पका रहे हैं। चावल पकाने के लिए आपको बहुत सारे लोग आए हुए हैं घर पर, तो आप बड़ा भगोना ले रहे हैं, उसमें बहुत सारा पानी डाल के चावल आप डालेंगे और उसको आप चावल पकाने का कोशिश करेंगे। तो उस समय अगर आपने आपका जो गैस है वो स्लो किया
तो क्या होगा, 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, लेकिन आपका चावल पकेगा ही नहीं, ठीक है ना, वो कच्चा रह जाएगा, चावल बराबर से पकेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि वो अग्नि जो है वो मंद हुआ है, मंद रहा है, उसके वजह से चावल बराबर से पका नहीं। उसी तरह अगर समझो आपने क्या किया, छोटा सा ही भगोना लिया, छोटा सा ही पात्र लिया, उसमें आपने पानी डाला, चावल डाला, और आपने क्या किया, आपने गैस जो है वो बहुत बड़ा कर दिया, तो क्या होगा, आपका चावल जो है वो ख़राब हो जाएगा, चावल है जो वो ज़्यादा पक जाएगा। तो इस समय आपने क्या किया था, अग्नि को ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया था। तो इस प्रकार से अगर आप अग्नि आपका मंद हो जाता है, आपका अग्नि, आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म अगर मंद हो जाता है तो भी आपको बीमारियां होने वाली है। और ये अग्नि जो आपका अगर बढ़ गया, ज़्यादा तीक्ष्ण हो गया, तो भी आपको बीमारी होने वाली है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अग्नि है इसको आपको साम्यावस्था, साम्यावस्था माने नॉर्मल लेवल, ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा बढ़ा हुआ भी नहीं, ऐसी अवस्था में हमें अग्नि यह रखना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि ये अग्नि का आपको हमेशा पालन करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए। ये अग्नि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, यह न बिगड़े, इसके ऊपर हमें रोज़ ध्यान देना ज़रूरी है, ऐसे आयुर्वेद शास्त्र कहता है। अभी मैं आपको 10 टिप ऐसे बताऊंगा कि जिससे कि आपका जो डाइजेशन है, अग्नि है, ये अच्छा रहेगा। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे एक तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी भविष्य में। और दूसरी चीज़ क्या है, समझो आपको कोई भी बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कौन सी भी बीमारी है, उस बीमारी में अगर आप ये 10 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक 20-25 दिन के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, आपके बीमारी में ठीक होने में अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। जो भी आपकी दवाई चालू है वो दवाई अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी आपके शरीर पर और आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों ये 10 टिप जो है वो आप फॉलो करिए, अपने लाइफ में इनको इंक्लूड करिए और उसका नतीजा भी, उसका एक्सपीरियंस भी आप अनुभव करें। तो दोस्तों ये कौन सी 10 टिप है वो देखते हैं। पहली जो टिप है वो है, आपको हमेशा फ्रेश फूड खाना है। आजकल हम देखते हैं कि सुबह का बनाया हुआ खाना जो है वो हम लोग रात को खाते हैं, रात का खाना जो है वो दूसरे दिन खाते हैं। तो ऐसे अगर कर रहे हैं तो आपका अग्नि है वो ख़राब होगा। जो फ्रेश फूड होता है ना, उसमें वीर्य अच्छा होता है। जैसे ही जो खाना बासी हो जाता है, इसे हम आयुर्वेद शास्त्र में पर्युषित बोलते हैं। अगर बासी हो गया खाना तो क्या होता है, तो वो खाने का वीर्य जो होता है वो ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है और उससे अपना अग्नि की दुष्टि होती है। तो इसके लिए जितना हो सके आप उतना फ्रेश खाना खाइए। दूसरी टिप जो है वो है कि आपको समझो कभी भी इंडाइजेशन हुआ, समझो आप बाहर खाना खाने को गए, शादी में गए, कुछ आपका इवेंट है वहाँ पे गए या फिर होटल में गए, तो उस टाइम आपने क्या हुआ, आप क्या करेंगे, आप खाना जो है वो हेवी खाना हो जाता है, उसके वजह से कभी कभी हमें इंडाइजेशन होता है, अपचन होता है। तो ऐसा अगर हमें होता है तो अगले 2-3 दिन तक हमें हल्का खाना खाना चाहिए, या फिर आप उपवास भी कर सकते हैं, लंघन भी कर सकते हैं। 2-3 दिन अगर आप सादा खाना खाते हैं या फिर पेट को आराम देते हैं, दाल चावल सब्ज़ी रोटी से सादा खाना खाते हैं, तो क्या होगा, ये जो आपका इंडाइजेशन हुआ है ना वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा और उसके बाद शरीर जो है माने आगे जाके कुछ बीमारी आपको नहीं होगी और आपका अग्नि अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। जैसे कि कभी आपको इंडाइजेशन होता है, अपचन होता है, तो अगले 2-3 दिन तक आप खाना जो है वो हल्का खाइए। उसके बाद मैं आपको तीसरी टिप दूंगा, वो है कि ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। काफ़ी सारे लोग क्या रहता है कि फ्रिज में से पानी पीते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा पानी है, ये सब चीज़ें बार बार पीते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ठंडे की वजह से अपना अग्नि कैसे होता है, उष्ण होता है, और अगर आप उस पर ठंडा पानी अगर डाल रहे हैं बार बार तो क्या हो जाएगा, वो अग्नि बुझ जाएगा, अग्नि की पावर कम हो जाएगी, डाइजेशन कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कभी कभार अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो दैट इज़ ओके, लेकिन रोज़ के रोज़ आप ठंडा पानी मत पीजिए। चौथी चीज़ जो आपको है वो है कि आप खाने में मिर्ची मसाले की जो चीज़ें होती है, जैसे कि तीखी चीज़ें जो होती है, उसे आप खाने में थोड़ा सा कम रखिए। अभी देखिए, हमारा जो अग्नि होता है या फिर पचन शक्ति होती है, उसे अच्छा रखने के लिए उष्ण चीज़ें भी ज़रूरी होती है। उष्ण माने गर्म चीज़ें, मिर्ची मसाले ये सब चीज़ें क्या है, ये उष्ण चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम ये ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो क्या होगा, अपना अग्नि जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, भड़केगा, है ना, अग्नि भड़केगा
और उसके वजह से फिर हमें दिक्कत आ सकेगी, दिक्कत आना चालू हो जाएगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, हाथ पाँव में गर्मी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी। तो इसके लिए आप हमेशा मिर्ची मसाले ये सब चीज़ें हैं वो लिमिटेड पोर्शन में आप लीजिए, ज़्यादा तीखा खाना मत बनाइए। उसके जगह पे मिर्ची मसालों के जगह पे अगर आप पुदीना यूज़ कर सकते हैं, धनिया यूज़ कर सकते हैं, लौंग है, उसके बाद आपका ओवा है, थोड़ा हींग है, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा तीखी नहीं होती और हमारे डाइजेशन को भी हेल्पफुल होती है। तो इनको आप अपने खाने में इंक्लूड करिए। उसके बाद मैं आपको टिप दूंगा वो है कि आपको बेकरी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसे कम से कम खाना है। देखिए ब्रेड है, पाव है, ये सब चीज़ें जो होती है ना ये फर्मेंटेड चीज़ें होती है और ये शरीर में जाकर विदाह उत्पन्न करती है, शरीर में जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती। उसके वजह से होता क्या है, अपना जो अग्नि होता है, डाइजेशन होता है, उसके ऊपर आवरण आता है और उसके कारण फिर बाद में जाके कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती है। तो इसके लिए फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो है, ब्रेड है, टमाटो सॉस है या फिर पैकेट फूड है, जाम है, ये सब चीज़ें जो है ये आप कभी कभार खाइए, हमेशा इसका इस्तेमाल जो है वो आप न करें। उसके बाद 7वीं टिप जो है वो आपको चाय और कॉफ़ी इनका सेवन जो है इसको लिमिटेड रखना है। आजकल मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ कि वो दिन भर में 6-6, 7-7 बार चाय पीते हैं, कॉफ़ी उनका 2-2 घंटे में चालू रहता है। ये एक प्रकार का हैबिट होता है। देखिए अगर आपको ऐसा हैबिट है तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप काम कीजिए और उससे क्या होगा मालूम, ये चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से शरीर में क्या होता है, दूध भी जाते रहता है, दूध भी एक्स्ट्रा अमाउंट में जाता है और ये सब गैसेस भी निर्माण करते हैं और अग्नि की दुष्टि करती है। उसके वजह से फिर बाद में एलर्जी होना, स्किन के कुछ प्रॉब्लम होना, सर्दी बार बार होना, ऐसे सब चीज़ें हमें होती रहती है। तो चाय कॉफ़ी अगर आप पी रहे हैं, दिन में 2 बार पी रहे हैं तो दैट इज़ ओके, लेकिन अगर आप बार बार अगर पी रहे हैं तो उससे आपको डेफिनेटली तकलीफ यह बाद में जाके होने वाली है। उसके बाद की टिप है जो है कि आपको खाने का जो समय है उसे आपको निश्चित रखना है। देखिए हम सुबह में 8 साढ़े 8 बजे खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद दोपहर को 12-1 बजे तक हम खाना खाते हैं, शाम को 4-5 बजे कुछ खा लेते हैं और रात को 8-9 बजे तक हमारा खाना फिनिश कर लेते हैं, रात का खाना कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसा अगर आप अपने खाने का सिस्टम अगर हमेशा के लिए रखेंगे तो क्या होगा, आपका अग्नि जो होगा ना वो प्रॉपर रहेगा। अभी कैसे होता है कि समझो हम खाना लेट खाए, 3-4 बजे अगर हम खाना खाए तो होता क्या है कि अग्नि जो होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव पावर जो होती है, वहाँ के सिक्रेशंस होते हैं वो टाइम पे सिक्रेट होते रहते हैं। अग्नि देखेगा कि उसको उसके टाइम पर खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसको नहीं मिला खाना तो क्या होगा, पेट में गैस बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा और धीरे धीरे जो है वो बाद में आगे जाके माइग्रेन जैसी शिकायत है या फिर पाइल्स जैसी शिकायत है, ऐसी शिकायत या फिर पेट में बार बार गैस होना, ऐसी शिकायत को ये जो आदतें होती है लेट खाना खाना, ये जन्म देती है। तो इसके लिए आपको पेट अगर आपका अच्छा रहे, ऐसा अगर आपको लगता है तो आपका खाने का टाइम आप निश्चित करिए और उसी समय पर आप खाना खाइए। दोपहर का खाना जो है ना वो समय पर खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोपहर के टाइम में यानी दिन में अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा खाली पेट अगर आप रहेंगे और बहुत दिन तक आप ऐसा ही करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका पेट यह बिगड़ने वाला है और कुछ ना कुछ बीमारी आपको चालू होने वाली है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। उसके बाद की जो टिप है, 9वीं टिप है, वो है आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग काफ़ी सारे लोग देखते हैं कि वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी करते नहीं है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा डाइजेशन कैपेसिटी है वो सुधारता है। जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं ना वो कुछ भी पचा सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में एक ही जन को माफ़ी दी है कि जो कुछ भी खा सकता है। आयुर्वेद शास्त्र में ऐसे बताया गया है कि जो लोग व्यायाम करते हैं उनका अग्नि दीप्त हो जाता है, दीप्त यानी प्रज्वलित हो जाता है। उनको कुछ भी वो खा सकते हैं, कुछ भी पचा सकते हैं और कुछ भी खाकर उन्हें बीमारी नहीं होगी क्योंकि उनका एक्सरसाइज चालू रहेगा। एक्सरसाइज चालू होने की वजह से सब खाना पचता है, उसका डाइजेशन होता है और प्रॉपर मोशन तैयार होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करना आप चालू करिए, उससे आपका अग्नि जो है वो डेफिनेटली सुधरेगा, अग्नि अच्छा हो जाएगा, जिसके वजह से अगर आपको कुछ बीमारी है उसमें भी फ़ायदा आएगा और अगर आपको कुछ बीमारी नहीं है तो आपको आगे चलकर बीमारी न हो इसके लिए भी फ़ायदा होगा। तो एक्सरसाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको मैं लास्ट और सबसे बेस्ट टिप दूंगा वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल हम लोग देखते हैं कि 90% बीमारियां, जैसे मैंने अग्नि को बोला ना, वैसे ही स्ट्रेस रिलेटेड भी है और स्ट्रेस के वजह से भी अग्नि खराब होता है। जो हमारा शरीर का जो अग्नि होता है ना वो स्ट्रेस के वजह से भी खराब होता है।
अभी आप कैसे हैं मालूम है कि अग्नि को ना वायु की ज़रूरत भी होती है। अग्नि को अच्छे से प्रज्वलित रहने के लिए वायु की ज़रूरत भी होती है। अगर आप गांव में गए होंगे, चूल्हा आपने देखा होगा, तो चूल्हा जलाने के लिए उसके ऊपर फूंकना पड़ता है और फूंकने के बाद क्या होता है, वो अग्नि प्रज्वलित होता है। वैसे ही हमारा पेट का जो अग्नि होता है ना, उसको अच्छा रहने के लिए वहाँ पे समान वायु करके होता है और वो वायु भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं ना, चिंता करते हैं और खाना खाते हैं, हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार होते हैं, टेंशन होता है, कुछ चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है उसका टेंशन होता है, तो उसके वजह से हमारा खाना जब हम खाते हैं ना, तो वायु वो बिगड़ा हुआ रहता है, समान वायु खराब रहता है और उसके वजह से हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से हमारे शरीर में वात दोष बढ़ते रहता है, शरीर का जो रस धातु है वो खराब होते रहता है और बाद में जाके कुछ ना कुछ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब बीमारियां जो है ये अपने को पकड़ना चालू हो जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है? स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए योगा और मेडिटेशन, ये दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। और आपको खुद को भी मन के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ता है, मन शांत रखना पड़ता है। आपके आजू बाजू में जो भी योगा सेंटर्स है तो उसे आप ज्वाइन करिए, मेडिटेशन करिए। आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो मेडिटेशन के बारे में अवेलेबल है, उन्हें भी आप देखिए। एक 20-25 मिनट आप रोज़ योगा मेडिटेशन करना चालू करिए। देखिए आप 2-3 महीने में उसका फ़ायदा जो है ना वो एक्सपीरियंस करेंगे। क्या होगा, जैसे आप योगा मेडिटेशन करना चालू करेंगे, मन आपका शांत होएगा, स्ट्रेस कम होएगा, आपको खाना अच्छे से पचने लगेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छे से होने लगेगा और जो भी बीमारी आपकी है, जो भी कौन सी भी बीमारी है, आपको वात की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, कौन सी भी बीमारी है, उसमें अगर आप 20-25 मिनट रोज़ योगा करना चालू करते हैं, एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, तो आपका जो बीमारी है वो अच्छे से कंट्रोल में आना चालू हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से ये 10 टिप मैंने आपको बताया, ये टिप आप ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। इसके हिसाब से आप अपना जो आपका दिनक्रम है उसको आप प्रॉपर मैनेज करिए और देखिए आपके शरीर में कितना अच्छे से फ़र्क आएगा। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी अगर आपको फ़ायदेमंद लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये उपयुक्त जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी रखिए। दोस्तों, अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक धन्यवाद।